6 बसेस में जो आग लगी थी, इसमें एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। देखिए, आप सभी लोगों को पता भी है और रिसेंटली कुछ वीडियोस भी वायरल हुई थी। एक घटना हुई थी जिसमें 1 फरवरी को 6 बसेस में जो आग लगी थी और जो एक और बस है वो आधे क्षतिग्रस्त हो गई थी आग की वजह से। तो इस आगजनी की घटना के पश्चात स्थानीय लोगों से भी बातचीत करी गई और उसी दिन एक इंक्वायरी भी इनिशिएट करी गई थी कि इस इंसिडेंट्स का क्या रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट डे ही दोपहर के टाइम पर इसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि नेक्स्ट डे भी एक ऐसी घटना हुई जिसके आधार पर इस केस का खुलासा हुआ है। इसमें एक व्यक्ति जो है नेक्स्ट डे 2 फरवरी को बस में अंदर जाते हुए दिखे। उनके और जो व्यक्ति जो अंदर जा रहे थे उनके हाथ में एक कपड़ा था, उस कपड़े को ऐसे लपेटते हुए अंदर जा रहे थे। बस के अंदर वो चढ़े हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में एकदम क्लियरली विजिबल भी था। और वो अंदर गए हैं, अंदर से खाली हाथ वो बस से फिर बाहर निकले हैं। वो कपड़ा उनके हाथ में नहीं था और कुछ देर के बाद उस बस से हल्का फुल्का धुआं आता हुआ दिखा था नेक्स्ट डे। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा भी तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई, खादगड़ा टीओपी को भी सूचना दी गई, लोअर बाजार को भी सूचना दी गई कि ऐसा ऐसा एक कपड़ा जलने की इंसिडेंस हुई है। तब फिर जो व्यक्ति है उनको आइडेंटिफाई किया गया और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया। उसमें ये भी सामने आया है कि जो 1 तारीख वाली घटना है, घटना से 5 मिनट पूर्व भी यही सेम व्यक्ति 1 तारीख को भी एक बस में जाते हुए दिखे हैं, फिर वहाँ से निकलते हुए उस एरिया के आसपास से दिखे हैं। और यही एक मेन जो सस्पेक्ट हैं उस दिन के। बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी गई बट उनका रोल ऐसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिखा। फिर 2 तारीख को जो ये कपड़ा जो जला था, उसके बाद उस कपड़े को भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया और जितनी भी रेलिवेंट सीसीटीवी फुटेजेस थी उनको सीज़ किया गया है। और जिस टाइम इसको पकड़ा गया था उस टाइम भी ये काफ़ी नशे की हालत में थे और संभवतः इन्होंने काफ़ी शराब या फिर डेंड्राइट का सेवन कर रखा था। और इनसे आगे पूछताछ में यही आया है कि इनको किसी ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कपड़ा अंदर क्यों लेके जा रहे थे, क्यों इनके पास उस टाइम पे ये सेम कपड़ा जो अंदर लेके जा रहे थे वही कपड़ा अंदर जला हुआ मिला है। जो पब्लिक ने उसको आपको बुझाया था, आसपास के स्थानीय लोगों के द्वारा भी आपको बुझाया गया था। और आगे जो अन्य तथ्य हैं कि किसी आदमी इनको उकसाया हो या इन्होंने खुद से किया हो, उसके ऊपर इनसे इंटरोगेशन की गई है और जो आगे जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। इनका नाम है अर्जुन भोक्ता, इनकी उम्र है 32 वर्ष। ये सिकंदरी थाना अंतर्गत रांची के ही रहने वाले हैं, लेकिन ये जो है बस स्टैंड के आसपास ही कूड़ा चुगने का और इस टाइप का ये सब करने का डेली वेज लेबर टाइप के ये व्यक्ति हैं। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि किसी ने इनको उकसाया या किसी ने इनको नशे की हालत में ये आग लगाने के लिए बोला हो। उस तथ्य पर अभी पुलिस जांच कर रही है और आगे जैसे भी एविडेंस सामने आते हैं उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ के लोगों का ये आरोप है जो आग लगी थी कि सुरक्षा का वहाँ बहुत कमी है, सुरक्षा बहुत कम है, जबकि 600-800 बस एवरीडे वहाँ से खुलते हैं। सुरक्षा का अगर आप आगजनी की घटना के पर्सपेक्टिव से अगर आप बोलते हैं तो वहाँ पर जो हमारी एक खादगड़ा टीओपी भी ऑपरेशनल रहती है पुलिस की। और जैसे ही तुरंत पुलिस को सूचना मिलती है वहीं टीओपी से ही हमारे पदाधिकारी और जो जवान हैं वहाँ रेडी मोड में रहते हैं और वहाँ उसको किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए सामने आ जाते हैं। आपका जो कहना है कि जो आगजनी की घटना से रिलेटेड सुरक्षा है उसका एक बार हम रेलिवेंट डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट करके उसको रिव्यू करवाएंगे और जो पुलिस की तरफ से जो भी सपोर्ट मिल सकता है वो इंश्योर किया जाए। सर, आरोपी पहले किसी घटना में इसकी संलिप्तता रही? नहीं, इस आरोपी की पहले किसी घटना में संलिप्तता नहीं रही है। और चूँकि मैंने बताया कि ये काफ़ी, जब इनको पकड़ा गया तब भी ये काफ़ी नशे की हालत में थे और ये स्पष्ट रूप से कुछ भी उस टाइम बता नहीं पा रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद ये थोड़ा होश में आए थे और तब इनके द्वारा अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही हैं जिसका भी विश्लेषण करके उसके ऊपर आगे जांच, पुलिस की जांच आ रही है। लोगों की तरफ से सामने आ रही है कि जो इंश्योरेंस क्लेम के पर्पज़ से इंटेंशनली बसेस को चला दिया गया हो और उस काम को कंप्लीट करने के लिए इस व्यक्ति का जो है इस्तेमाल किया गया हो। तो उस आधार पर अभी हमारा जो इन्वेस्टिगेशन का जो पर्सपेक्टिव है उस पर भी हमारे ओपन पर्सपेक्टिव से हम उस पर्सपेक्टिव पे काम करेंगे। सर, वहाँ की जनता ने अपील किया है कि वहाँ पे एक दंगल का टीम होना चाहिए क्योंकि सिलसिला 23-22 सिलसिला चलते हुए आ रहा है, 25 में भी हुआ था, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? उस पर हम जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है हम उसको इसमें कम्युनिकेट भी कर देंगे और आप भी डायरेक्टली अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है तो आप इस पॉइंट को रख सकते हैं और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई इस हिसाब से आगे हमारी तरफ से भी की जाएगी। ठीक है। और जो किसी ने अगर इनको उकसाया है
और जो भी इन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान बताया गया है वो अभी गोपनीय है और उसके आधार पर ही आगे जांच की जाएगी। धन्यवाद।